अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, जय हिंद। भाई, पाकिस्तान ने इतना आज गंदा खेला है जिसका कोई जवाब नहीं। ये हमारे दोस्त हैं मुजीब भाई, आज इनको लेके आए स्पेशली दूर से। ये रहते नहीं है, मैच देखने के लिए मेरे रूम पे आए थे। ये इनको स्पेशली बुलाया है। अब ये बताएंगे कि आज क्या गलतियां हुई हैं। पाकिस्तान की जो सबसे भारी मिस्टेक क्या है, मुजीब भाई बताओ जरा। पाकिस्तान की सबसे पहली गलती तो भाई इन्होंने जो फ़खर जमान को ओपनिंग नहीं कराई, सबसे पहली गलती है। आपके पास तो पूरा ऑप्शन था, जब 50 ओवर उसको फील्डिंग नहीं कराए तो ओपनिंग में तो हर हाल में लाना ही चाहिए। उसको फील्डिंग इसीलिए नहीं कराया ना, हाँ, कि उसको खिलाना है हमको। इसीलिए तो जब तुमको खिलाना है तो उसको 5वें 4थे नंबर पे भाई क्यों भेजा? तुमने क्यों छीछा लेदर किया पूरी ओपनिंग की? यही है। आज इतनी उम्मीद थी कि मतलब पाकिस्तान को हर हाल में, मतलब दिल से दुआ थी कि पाकिस्तान जीते, कम से कम अपने घर का होम ग्राउंड का एडवांटेज मिलना चाहिए। तो सही बात। लेकिन पहली हार का मतलब ये है, चैंपियन ट्रॉफी में एक तो मैच कम है, पहली हार से ही मतलब उम्मीद बाहर जाने की समझ लो कि 80% है। वो भी बड़े मार्जिन से हार गए 60 रन से। समझ नहीं आता है कि मतलब ये बाबर आजम और इन्होंने जो 26 ओवर में जो 80-85 रन बनाए, पहले शुरू में ही इन लोगों ने पूरा प्रेशर अपने सर पे ले लिया। उसके बाद अब बाकी पीछे जो मिडिल ऑर्डर बचेंगे वो कितना टारगेट लेके जा पाएंगे। लेकिन एक बात ये भी है, जब आपका अपना होम ग्राउंड एडवांटेज लेना था तो जब तुमको मालूम है दूसरी पारी में बैटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहली गलती इन्होंने की होता है कि नहीं, खास करके अपने एशिया में और अपने होम ग्राउंड में। तो इनको ये क्या दिमाग से इन्होंने जो बैटिंग पहले नहीं करी है, बॉलिंग चूज करी, क्यों चूज करी भाई? ये रिजवान की सबसे बड़ा भारी मिस्टेक पहला तो यही है। गलत कह रहे बताओ हमको मुजीब भाई जरा। नहीं, इनको तो जब टॉस जीत गए तो इनको पहले बैटिंग करना ही चाहिए था हर हाल में, क्योंकि अपना होम ग्राउंड इनको एडवांटेज लेना चाहिए। अगर ये लोग बैटिंग पहले करते थे तो ये जो रन न्यूजीलैंड ने बनाई है, शायद ये लोग शायद नहीं, ऑलरेडी बना लेते, तो क्योंकि जब चेस करने का प्रेशर नहीं होता है भाई। देखो जब बता रहा, और अगर जो ये रन अगर ये लोग बनाए होते 320 तो उनका देखो 40 ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कितने रन बनाया था? 40 ओवर में 200 रन बनाया था। तो उनके ऊपर स्ट्राइक रेट जाता 12 का 10 का, तो फिर ना बना पाते। लेकिन जब तुमने शुरू से गुड़ गोबर कर दिया। और सबसे मेन बात, मेरे एक बात ये नहीं समझ में आ रही, हमको बताओ। नसीम शाह की गेंद में आ रही बल्ले में आ रही गेंद, हारिस रऊफ के बल्ले में आ रही है, और उसके बाद सलमान आगा के बल्ले में आ रही। भाई जो आपके इंटरनेशनल नंबर 1 खिलाड़ी है, इनके बल्ले में क्यों नहीं आ रही? ये इसका भाई बताओ हमको यार, क्या रीजन है? ये डर के खेलते हैं, क्या खेलते हैं बाबर और रिजवान? ये बताओ हमको। डर के जो खेलते हैं वो खेलते हैं, और इनका जो मतलब बैटिंग का जो जगह है, देखो अजीत, इसमें भी इन लोगों ने जो उलटफेर कर दिया ना, ये हर खिलाड़ी अपनी जगह एक मुकम्मल करके उनके माइंडसेट में ये रहता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आज इन्होंने पूरा उल्टा सीधा कर दिया। हाँ, जो एक बैट्समैन का माइंडसेट होता है, वो अब उसको पता है कि मैं ओपनर बैट्समैन हूँ, हमको पावर प्ले का एडवांटेज लेके खेलना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हो। उसमें सबसे पहले फ़खर जमान को मौका नहीं मिला। हाँ, अब जब वो क्या है, फील्ड डिस्ट्रिक्टिंग में वो खेलते हैं, हाँ, पावर प्ले का खिलाड़ी है, उनको पावर प्ले में जब मिलेगा मौका तब वो भाई बाउंड्री का फायदा उठा सकते हैं। पहले मौका उनको ये नहीं मिला। ऊपर से मान लिया कि फिर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह और हारिस रऊफ, इनके जो 3 फास्ट बॉलर हैं जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। ये बात सही, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। फ्लॉप होगा, इन्होंने 6.5 के औसत से रन दिया। आज दिली ख्वाहिश थी कि मतलब ये लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो पाकिस्तान हो सकता है जीत जाए। और जो गलतफहमियां, जो मतलब दिलों के अंदर जो दूरियां बढ़ती जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान की और खिलाड़ियों के बीच में, मान लीजिए पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिक्स को पहले साथ रखें, अपने जगह पे रखें, ये खेल को खेल के नज़रिए से देखें। हम लोग तो यही सोचते थे कि आज पाकिस्तान जीते, अच्छा परफॉर्म करें, ये लोग जीत का एडवांटेज लेके आगे बढ़ें। लेकिन भाई बॉलरों ने तो एकदम दिल तोड़ दिया। हारिस रऊफ का स्ट्राइक रेट देखो 8.83 रन दिया है भाई। मतलब ये मेन बॉलर है आपके, इनको लेके आप आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलोगे? बताओ भैया। जो फास्ट बॉलरों ने जो मतलब आज दुर्गति करा दी है, ये उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल नहीं। शाहीन शाह अफरीदी से, नसीम शाह से और हारिस रऊफ से मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जिस तरह से उन लोगों ने आज परफॉर्म किया है, उन्हीं का देन है जो आज ये मतलब 320 पार कर गए न्यूजीलैंड वाले। और एक गलती और है इसमें, हमको ये बताओ कैप्टन साहब की। जब आपके अभी इसमें देखा आपने, ये फास्ट नहीं करा रहे थे, न्यूजीलैंड वाले फास्टर से नहीं करा रहे थे, टोटल स्पिनर लगाए। हमें लग रहा 15-20 ओवर कराया है, बाकी पूरा स्पिनर कराया। जब आपके पास ऑप्शन था, सलमान आगा था,
अबरार के ओवर बचा लिए। देखो किसके ओवर बचाए हैं हम बता रहे हैं। खुशदिल 7 ओवर में 40 रन दिया खुशदिल, इन्होंने 3 ओवर बचा दिया उसका। हम भाई पावर प्ले में जब पिट रहा था आपका फास्टर, जब पिट रहा था तो आपको स्पिनर लेना चाहिए, दांव लेना चाहिए, ये मतलब है ना यार। हमें ये समझ नहीं आता ये खुशदिल शाह है क्या, ऑलराउंडर के तौर किस पे बिना पे खिलाया खुशदिल शाह, ना कहीं इनका डोमेस्टिक क्रेडिट कहीं 5 मैच खेला ना कोई इंटरनेशनल चीज है, भाई। डायरेक्ट इनको ला के चैंपियन ट्रॉफी में खिला रहे हैं भाई डोमेस्टिक में, ना कोई इनका परफॉर्म है ना कुछ है, डायरेक्ट इनको ला के चैंपियन ट्रॉफी में इतने बड़े मैच में ओपनिंग सेरेमनी मैच है। और दूसरी बात, सलमान आगा तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उससे भी रिजवान ने बॉलिंग नहीं कराया यार। न्यूजीलैंड ने देखो सबसे पहले सीख उन्होंने फास्टरों को क्यों ज्यादा यूज नहीं किया, उनको पहले सबक मिल गई कि फास्टर पिटेंगे। हाँ, जब उनको पहले मौका मिल गया, उन्होंने रन जब जमा कर बटोर लिया तो उनको समझ में आ गया कि फास्ट पिच यहाँ मतलब काम नहीं करेंगे फास्ट बॉलर। लेकिन एक चीज इससे ये नहीं लगता है कि जैसे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के पास डेथ ओवर में बॉलिंग करने वाला कोई अच्छा बॉल, या फिर ये लोग पुरानी बॉल से खेल नहीं पाते, क्या है रीजन है यार। हालांकि चाहे हारिस रऊफ हो चाहे नसीम शाह हो, ये लोगों ने पहले का जो पहला स्पेल डाला है ये अच्छा डाला है, लेकिन दूसरे स्पेल में ये लोगों को रन पड़ा क्यों, क्या रीजन है जो दूसरे स्पेल में रन पड़ा। दूसरे स्पेल में रन इसलिए पड़ा है कि जब मान लिया 2 विकेट तो शुरू में चली गई, उसके बाद जब वो सेट हो गए वो लोग, तब उन लोगों ने टारगेट करना शुरू कर दिया जी। टारगेट किया उन लोगों ने, जब 2 विकेट उनकी गई है शुरू में, मान लिया लोग 2 विकेट ले लिए, लेकिन वो दबाव इन लोग फिर बना नहीं पाए न्यूजीलैंड के ऊपर इन लोग। ये बात है। अगर जो 2 विकेट जैसे शुरू में लिए इन लोगों ने, अगर बराबर अगर दोनों तरफ से अटैक किए होते, दोनों बॉलर दोनों तरफ से अगर अच्छा मिला होता सपोर्ट, तो ये लोग दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर बना पाते। लेकिन दूसरे स्पेल में जब ये लोग आए हैं तो इन लोगों की लाइन है तो बिल्कुल देखिए इनका बॉल कहाँ गिर रहा है और टप्पा कहाँ जा रहा है। उन लोगों को मौका मिल गया भाई, वो लोग सेट हो गए, अच्छा उन लोगों ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। लेकिन इससे एक चीज ये साबित होता है कि रिजवान की कप्तानी पे सवाल उठता है कि नहीं। सवाल तो जाहिर सी बात उठेगा, जब जो बैट्समैन जहां जिसका बैटिंग ऑर्डर है तुम उसको उसकी जगह पे ना खिलाओगे। सबसे पहला सवाल पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तानी मतलब जितने भी हैं, सबसे यही जानना है कि मतलब आखिर जब 50 ओवर फील्डिंग नहीं कराए तो ओपनिंग क्यों नहीं कराए, सबसे पहला सवाल यही भाई। इसीलिए तो उसको रोका था ना कि आपको ओपनिंग, आपको आखिर फील्डिंग मत करो, ओपनिंग करना है। फील्डिंग इसीलिए तो नहीं कराए थे, सिर्फ ओपनिंग के लिए। भाई देखो जैसे साउथ शकील आउट हो गए, 19 गेंदों में 6 रन बनाया, वो भी ओपनिंग नहीं कराया तो 1 डाउन भेज देते। हाँ, एक मौका कम से कम, यही बात है। 1 डाउन ना दिया। जब आपको फकर जमान को यूज करना था तो आपको ओपनिंग हर हाल में कराना चाहिए था, क्योंकि वो पावर प्ले का खिलाड़ी है। आपकी सबसे बड़ी हार यही है जो आपने पहले 10 ओवर में मात्र 22 रन बनाया, यहीं से आपके हाथों से मैच फिसल गया। और दूसरी ये हो गया, बाबर आजम अपना, भाई ये बात हम जोर लगा के बोल रहे हैं, बोलो अपना 50 रन बनाया, बोलो। वही बाबर आजम जहां आया, बाबर आजम तो ओपनिंग आया था, लेकिन जहां रिजवान आया बैटिंग, वहां अगर जो मान लो नहीं भेजे उसको फकर जमान को ओपनिंग, तो हर हाल में 1 डाउन उसको भेजना चाहिए था। वहां से अगर उसको मिलता था मौका तो शायद आगे बढ़ता है। भाई एक्चुअली में मसला ये है, बाबर आजम ने अपना तो 50 रन बना लिया, अपना जब 50 रन बना लिया उसके बाद उन्होंने विकेट दिया, उन्होंने अच्छा शॉट मार के नहीं आउट हुए हैं। वहीं पे इनके साथ जो खेल रहा था खुशदिल, वो अच्छा शॉट मार रहा था, बेहतरीन शॉट मार रहा था। लेकिन बाबर आजम भाई एक बात बता दें, अगर आगे की चैंपियन ट्रॉफी में आपको कुछ फेर बदल करना है, अब तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि दूसरा मैच अब तीसरा मैच इंडिया से है, आपका दूसरा मैच इंडिया से है, फिर बांग्लादेश से, फिर आप बैठ के कौन सी गणित लगाएंगे भाई, बताओ हमको जरा। गणित क्या लगाएंगे अब भाई, अब इंडिया से अगला मैच है, अब इंडिया से तो अल्लाह ही जाने क्या होने वाला है। इंडिया से तो नहीं जीतेंगे, लेकिन अब उसके बाद गणित क्या लगाएंगे ये कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे। यही फिर इनके साथ यही जो लास्ट वर्ल्ड कप 2020 वर्ल्ड कप में पहले ही मैच के बाद अब अल्लाह भरोसे हो गए, अब वो उससे हार जाए हम इससे जीत जाएं, फिर वही मतलब दुआओं के सहारे वाला सिस्टम आ गया। समझ नहीं आती है कि मतलब ये बाबर आजम ने जब इतना बॉल खा लिया,
25 ओवर तक जब ये दोनों ने पूरा टुक 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 टेस्ट बैटिंग करके सब खराब कर दिया सिस्टम, इतने रन रेट बढ़ा लिए, इतने गड्ढे में टीम को लेके चले गए। उसके बाद जब मौका आया इनको कि अब जो किंग जो बुलाते हैं, किंग का जो तबका लगा के बैठे हैं। नहीं, लेकिन वो तो बोल दिया ना, हमको किंग ना बोला करो भाई, वो तो अपने मर्जी से बोला, लेकिन जो दुनिया, जो पाकिस्तान, जो मतलब और उनके चाहने वाले जो भी उनको जो किंग का जो तबका दिए हैं, हाँ, यहाँ आज इनको साबित करने का मौका था इनके पास, फुल प्रूफ। हाँ, ये बात तो है, आज बिल्कुल साबित करने का मौका था। आज अगर जो ये मतलब जब इतना सेट हो गए, पूरी पिच को भांप लिए, इतने गेंदे 90 गेंदे खेल गए, उसके बाद तुम आउट हो रहे हो। 15 लमसम 15 ओवर खेल लिया, 15 छक्का 90 भाई, 50 एक तिहाई ओवर तो अकेले तुमने खेल लिया। वही बता रहा हूँ कि मतलब उसके बाद तुम नहीं सेट हो पाए यार, तो काहे के किंग हो भाई? जब पाकिस्तान को जरूरत थी, जब पाकिस्तान को रन की जरूरत थी, एक तो मेरे आज तक ये बात नहीं समझ में आता भाई, रिकॉर्ड उठा के देख लो, 25 ओवर में आज के दौर में, अभी हालिया बात हम कर रहे हैं, टेस्ट में भी 80 रन कोई नहीं बनाता है। बनाता है बताओ हमको? टेस्ट में बनाए अलग बात है, लेकिन ये टारगेट चेस कर रहे हैं, इनको स्कोर बोर्ड तो देख के चलना है। आप तो सिर्फ क्या मेरे बात है, सिंगल नहीं निकाल पा रहे हो यार। वही बात है, ये पहली बैटिंग तो नहीं कर रहे, ये स्कोर बोर्ड देख के इनको चलना है। ये हर 10 ओवर में इनको टारगेट करना है कि हम 10 ओवर खेलेंगे तो हमारा इतना टारगेट होना, इतना रन हमको होना चाहिए। ये जब तक ये डिवाइड नहीं करेंगे ओवर को और रन को, ये कभी चेंज नहीं कर सकते। भाई एक बात बता दें, ये बाबर और रिजवान सिर्फ अपने माइलस्टोन के लिए खेलते हैं, ईमानदारी से बता रहा है। ये अगर ये लोग कैलकुलेट करके अगर जो चले होते ना, कैलकुलेट लेके अगर चले होते, जितना मान लिया हमने 25 ओवर खेला, इनको 25 ओवर में तो 150 हर हाल में रन करना चाहिए था। 90 बॉल जब तुम खेल गए, उसके बाद भी तुम 60 रन बना के उसके बाद आउट हो जा रहे हो। अब जब तुमको चांस आया, मौका आया कि अब तुमको दिखाने का, अब कम से कम जो जितने गड्ढे में ले गए हो टीम को, अब इसको बाहर उबारते, लेकिन वहीं से आउट हो गए। बताओ, 20 ओवर में 70 रन भी नहीं बनाया था इन्होंने 20 ओवर में। ये तो खुशदिल की और आपका सलमान आगा की है, जो आपको इतने अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया, 260 रन पहुंचा दिया। और लास्ट में भाई हारिस रऊफ ने 3 गगनचुंबी छक्के मारे, 1 नसीम शाह ने मारा। हम फिर यही बात बोलेंगे, बाबर और रिजवान सिर्फ कॉपी के शेर हैं, कॉपी के, लिखित में शेर है, ईमानदारी से बता रहे। आज तक ये लास्ट मैच जो न्यूजीलैंड से ट्राई सीरीज जीता है, जिसमें बाबर ने रन बनाया था, बाबर ने बनाया था ना? नहीं, रिजवान ने बनाया था। उसके बाद आज तक कोई भी मैच बाबर या रिजवान ने अगर जिताया हो, भाई कमेंट में जरूर से जरूर लिखना हमको। और अब यहां से कैलकुलेशन चालू हो जाएगा पाकिस्तानी मीडिया में कि इंडिया इसको भी हरा दे, इंडिया उसको भी हरा दे, और न्यूजीलैंड बांग्लादेश से हार जाए, न्यूजीलैंड हो जाए बाहर, तो पाकिस्तान 1 मैच जीत के खेलने लगेगी और इंडिया तो 2 मैच जीत के खेलेगी। क्या है यार, तुम लोग बिल्कुल जिंदगी पे तुम लोग के थू है। कुछ बोलना है बताओ यार मुझे भाई। क्या बोले यार, आज तो मतलब पूरा दिन बैठ के मैच देखे, यही उम्मीद थी कि मतलब आज पाकिस्तान वाले जीत के मतलब हिम्मत बढ़ा के आएंगे दुबई। और ये यार तैयब ताहिर है क्या यार, एको मैच में तो चलता नहीं यार तैयब ताहिर। अल्लाह जाने भाई, वो अब तो पाकिस्तानी ये पता नहीं क्या सिलेक्शन किया है भाई। बॉडी समझेगी। वर्ल्ड कप 20 में तो पहुंच भी गए थे, सेमीफाइनल खेला था ना? नहीं, सेमीफाइनल नहीं, पहले राउंड में पहले राउंड पार कर लिया था, दूसरे राउंड में पहुंच गए थे, पहला राउंड पार कर लिया। इसमें तो भाई ये मान लो अब आप बाहर हो गए हो, क्योंकि इसमें आपके पॉइंट टेबल से भी बहुत पीछे हो गए हो, रन रेट से आप पीछे माइनस में चले गए। आप रन रेट में भी इसमें तगड़े से गए हो, आप रन रेट में 1.20 गए हो। अब आप ये समझ लो 1.20। भाई वीडियो कैसा लगे, लाइक और सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।